देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर रोमिल, इस संदर्भ में मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वो तो ये कह रहा है कि जब तक एसिम्प्टोमेटिक हैं लोग, वो असल में दूसरों के लिए संक्रमण का जोखिम नहीं रहते। ये इन दोनों बातों को कैसे देखा जाए? क्या ये टेस्ट किया जा चुका है, ये ट्रायल्स हो चुके हैं और ये पता चल चुका है कि वो लोग संक्रमित करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, अभी तक जो भी हमारे पास स्टडीज हैं या जो देखा गया इस बीमारी में पिछले 4 महीनों में, उससे यही पता चलता है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक फेज सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव फेज होता है। वायरल लोड भी सबसे ज्यादा तभी होता है और फ्लू के मुकाबले में कोविड में ज्यादा वायरल लोड फर्स्ट वीक में ही होता है। तो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज और फर्स्ट वीक ऑफ सिम्टम्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव है। अभी जो WHO ने एक स्टेटमेंट दी थी, बाद में उन्होंने उसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया और बोला दैट्स नॉट व्हाट वी मेंट। तो मतलब ये है कि इन्फेक्टिव है वो जो भी एसिम्प्टोमेटिक है या प्री सिम्प्टोमेटिक है, वो इन्फेक्टिव रहते हैं दूसरों के लिए। वायरल लोड भी उनका काफी होता है। काफी स्टडीज ने देखा है कि वायरल लोड में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमें तो ऐसे ही चलना है लेके कि एसिम्प्टोमेटिक, आप देखिए कितने सारे केसेस हो रहे हैं, सब में तो पॉजिटिव कांटेक्ट साथ में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं हुई है ना कहीं तो एसिम्प्टोमेटिक लोग फैला ही रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स हमें पता भी नहीं चल रहे हैं। काफी लोगों को पता ही नहीं इनको कैसे हुआ। वो घर पे भी हैं, थोड़ा बहुत कांटेक्ट जो हो रहा है उनको फार्मेसी पे या ग्रोसरी लेते टाइम वो भी इनफेक्ट शायद हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम कभी बाहर निकले ही नहीं है। तो सर ये तो मैं बहुत ऐसा नहीं चैलेंजिंग मानता, है, मुझे लगता है क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि ऐसा चैलेंजिंग करने से है, हम तभी तो बच इतना फैला हुआ जाएंगे, है। तब तो ठीक है। लेकिन अगर तमाम एहतियात के बाद भी संक्रमण हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्यों संक्रमित हुए, तो चैलेंज है। फिर करें क्या लोग? तभी फैल रहा है, तभी इतनी तेजी से तो फैल रहा है हर जगह। हम क्यों बोल रहे हैं कि मास्क आप पहनिए? बिकॉज हमें हर दूसरा आदमी एक सस्पेक्टेड कोविड की तरह उसके साथ बिहेव करना है, तभी हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे तो फिर ये फैलता जाएगा, जैसे अभी भी फैल रहा है। काफी ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो फैला रहे हैं इस बीमारी को। मैं इस बात को नहीं मानता कि बहुत कम है। जो अभी तक जो हमने देखा है, ये तो रीसेंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, बट ये भी उन्होंने बाद में बोला कि दिस इज नॉट व्हाट दे मेंट। मेरी नजर सर अब में देखिए यहाँ पे एक और दुविधा है कि अगर ये सुपर स्प्रेडर्स हैं तो फिर इनको तो ये कहा गया है कि अगर जब तक आपको लक्षण नहीं आते आप टेस्ट मत कराइए, आप घर पर रहिए। आप उसको तो पता ही नहीं कि वो सुपर स्प्रेडर है। देखिए, आप सबका टेस्ट तो कर नहीं सकते ना, खास तौर पे एसिम्प्टोमेटिक लोगों का। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी है, इसलिए आपको मास्क पहनना है। मान लो कोई एसिम्प्टोमेटिक है, वो इन्फेक्टिव स्टेज में है, आप मिल रहे हो उससे, आपने मास्क पहना है, उसने मास्क पहना, आपने डिस्टेंस मेंटेन की है, तो आपको नहीं होगा इन्फेक्शन। हर किसी एसिम्प्टोमेटिक का 130 करोड़ लोगों का टेस्ट तो हो नहीं सकता है। हम साउथ कोरिया की तरह हर किसी का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इट्स नॉट पॉसिबल। एसिम्प्टोमेटिक कुछ ही लोगों का टेस्ट होगा, जो पॉजिटिव केसेस के फैमिली मेंबर्स हैं उनका होगा, या सर्जरी जिनकी होनी होती है उनका होगा। एसिम्प्टोमेटिक तो आप फिर हर किसी का टेस्ट करोगे। अब सवाल ये सिम्प्टोमेटिक, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप कि 130 करोड़ लोगों में अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हर किसी का हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इसको समझने वाले और इसके विज्ञान को, महामारी के विज्ञान को समझने वाले लोग ये कहते हैं कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे और वास्तविक स्थिति पता नहीं चलेगी तो हम असल में एक रूपरेखा और रणनीति बना नहीं पाएंगे। ये भी एक चैलेंज। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।